चिराग पासवान कल यानी रविवार के दिन अपने संसदीय क्षेत्र जमुई में थे, जहां पर वो एक भाषण दे रहे थे और उस भाषण देने के दरमियान उन्होंने ऐसी बात कह डाली है जिससे शायद पशुपति कुमार पारस जो है, उनके चाचा, उनके दुश्मन, वो बेहद खुश हो सकते हैं। चिराग पासवान ने यह ऐलान कर दिया कि जवानी में वे जमुई से सांसद बने हैं और बुढ़ापे तक वे जमुई के सांसद बने रहेंगे। अब इसके बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या हाजीपुर लोकसभा सीट पर दावा ठोकने वाले चिराग पासवान, आपको याद होगा कि 5 जुलाई को स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुण्यतिथि के अवसर पर चिराग पासवान ने यह ऐलान कर दिया था कि हाजीपुर उनकी मां जैसी है और मां का सेवा वो जरूर करेंगे। उसके बाद पशुपति कुमार पारस का जो खेमा है वो चिराग पासवान पर भड़क भी जाता है और ये बात बार बार सामने आती है कि क्या चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ेंगे। लेकिन कल उन्होंने जमुई में इस बात को कहकर कि जमुई का सेवा वो बुढ़ापे तक करना चाहते हैं, एक संशय जरूर खड़ा कर दिया है उन्होंने। अब सोचने वाली बात यह है कि चिराग पासवान दरअसल चुनाव लड़ेंगे कहां से, जमुई को लेकर उन्होंने ऐसी बातें क्यों कही है। देखिए, सवाल यह है कि इस भाषण के बाद उन्होंने जब पत्रकारों से बातचीत किया तो उस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव किस लोकसभा सीट से लड़ेंगे यह संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद तय होगा। मगर इससे ठीक पहले उन्होंने यह बात भी कही कि हाजीपुर की सीट उनकी है, उस सीट से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कैंडिडेट ही चुनाव लड़ेगा। हालांकि चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान दोनों के बीच हाजीपुर की सीट को लेकर जो खींचातान है वो जारी है। एक तरफ पशुपति कुमार पारस जो है वो यहां तक कह दिया है कि मरते दम तक हाजीपुर नहीं छोड़ेंगे, भले ही गठबंधन बदलना पड़े लेकिन हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। तो चिराग पासवान भी बार बार ये बात स्पष्ट करते हैं कि हाजीपुर पर उनका पैतृक ऋण है, हाजीपुर पर उनका पैतृक अधिकार भी है। इसलिए चूंकि रामविलास पासवान 8 बार वहां से सांसद बने हैं हाजीपुर से, 10 बार वो चुनाव लड़े रामविलास पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट से, जिसमें 8 बार वो जीते हैं। तो इस बात की दुहाई बार बार चिराग पासवान देते हैं। अब देखिए, जमुई लोकसभा सीट को लेकर यह बात पक्की तौर पर अब तय है कि जमुई लोकसभा सीट जो है वो लोजपा रामविलास को ही जाएगी। तो ऐसे में एक खबर जो बार बार आई, हमने वो खबर किया भी कि चिराग पासवान के जो सगे जीजा हैं वो इस बार बिहार की राजनीति में उतर सकते हैं। जमुई जो है वो रिजर्व सीट है और जमुई चूंकि रिजर्व सीट है इसलिए वहां से चिराग पासवान के सगे जीजा जो है, जो दिल्ली में रहते हैं चिराग पासवान के आवास पर मां रीना पासवान के साथ, वो जमुई से ताल ठोक सकते हैं। इसके साथ ही साथ संजय पासवान जो बेहद विश्वासी, बेहद करीबी नेता माने जाते हैं चिराग पासवान के, वो जमुई के पूरा, आप कह सकते हैं जमुई का जो पूरा कारभार है वो संभाले हुए हैं। तो क्या चिराग पासवान जो है वो अपने जीजा या फिर संजय पासवान के लिए फील्डिंग तय कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आश्वस्त किया है, कहा है कि जमुई को बिहार का सबसे विकसित लोकसभा, सबसे विकसित जिला के रूप में स्थापित करना है। और ये कसम चिराग पासवान कल फिर खाए हैं। इसका मतलब कि जमुई पर भी अपनी पकड़ मजबूत रखनी है, जमुई से चिराग पासवान के जीजा चुनाव लड़ सकते हैं, ये कयास भी अब लगाया जा रहा है। चूंकि इस तरह का जो बयान है कि जमुई की सेवा बुढ़ापे तक करनी है, तो आखिरकार ये तभी संभव होगा जब चिराग पासवान खुद या उनका कोई बेहद करीबी सिपहसालार कहिए, परिवार का व्यक्ति कहिए, जब वहां से सांसद बनेगा, उस संसदीय क्षेत्र पर जब चिराग की पकड़ होगी, तभी ऐसी बातें चिराग पासवान बार बार दोहरा रहे हैं। लेकिन इससे थोड़ा सुकून पशुपति कुमार पारस को जरूर मिला होगा। हालांकि जो बातें सामने आई हैं, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुलार प्यार चिराग को मिला है, उसके बाद चिराग का मनोबल बढ़ा हुआ है। बिहार में खगड़िया हो, वैशाली हो या फिर आप हाजीपुर हो, इन तमाम जगहों पर बार बार वो जनसभा कर रहे हैं। वो सभी लोकसभा सीटें जो लोजपा रामविलास को मिलने की संभावना है, उन सभी सीटों पर चिराग लगातार दौरा कर रहे हैं, अपना जनाधार मजबूत कर रहे हैं और महागठबंधन के ऊपर लगातार हमलावर भी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।